व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं आ गई नहा वहा कर। सुबह का सारा काम फटाफट से किया है। और आज वैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं था, मतलब कल ही मैंने बहुत सारी डस्टिंग और साफ़ सफाई सारी कर ली थी। तो आज मुझे हेयर वॉश करके नहाना था, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना रहता है उस दिन मैं ज़्यादा काम ऐसे जो रहता है वो पहले ही निपटा लेती हूँ, ताकि हेयर वॉश वाले दिन और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है शावर वगैरह लेने में। तो अब जा रही हूँ फटाफट से पूजा करने के लिए, और थोड़ा सा मिनिमल सा मेकअप कर लिया है कुछ इस तरीके का। और सोचा कि लाइनर भी लगा लूँ थोड़ा सा रील्स वील शूट करने के लिए, लेकिन फिर चलो ठीक है, बिना लाइनर के भी अच्छी दिख रही है। और अब जा रही हूँ फटाफट से पूजा पाठ करती हूँ। और मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, वरना फिर मुझे ना व्लॉग स्टार्टिंग करना मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहता है। और अभी जस्ट दूध वाले भैया दूध देकर गए हैं, तो जाती हूँ फटाफट से। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 10:30 हो रहे हैं, 10:30 होने वाले हैं। 10:20 हो रहे हैं। तो बस नहा वहा कर फ्री हो गई। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिस दिन जल्दी नहा लेती हूँ ना उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतने सारे कपड़े पड़े हैं बेड पे फ़ोल्ड करने के लिए कल शाम से, अब आज टाइम निकाल कर फ़ोल्ड करूँगी। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप बने रहो मेरे ब्लॉग में। और फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ, है ना। सो गाइज़ अब यहाँ पर आ गई हूँ पूजा के बर्तन वगैरह सभी धोने के लिए। ये मेरा डेली का रूटीन होता है। जब तक आप पूजा के बर्तन नहीं धोओगे तब तक आप वहाँ पे पूजा भी कैसे कर सकते हो। तो पूजा स्थान को सबसे पहले मैं साफ़ करती हूँ सूखे कपड़े से। डेली पहले वहाँ पे डस्ट आउट कर देती हूँ जो भी धूल वगैरह है, या फिर जो भी धूप वगैरह जलाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा कालापन उड़ता है वहाँ पे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से डस्ट आउट कर देती हूँ। और उसके बाद सभी बर्तनों को मैं डेली धो लेती हूँ इस तरीके से। और वीक में एक बार मैं पीताम्बरी से वॉश करती हूँ, और डेली मैं ऐसे स्कॉच ब्राइट मैंने अलग रखा हुआ है धोने के लिए, तो उससे मैं कर देती हूँ। फिर अच्छे से मैंने लोटा को भी मांज दिया था, और अब उसी लोटे से मैं सूर्य देव को जल देती हूँ और तुलसी माता को जल अर्पित करती हूँ। उसके बाद अब मैं पूजा रूम में जाऊँगी, लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करा के पूजा कर लूँगी। आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मेरे बालकनी में कितने सारे फूल खिले हैं। एक ये रेड गुड़हल खिला है, एक ये पिंक गुड़हल खिला है, इधर 2 गुलाब खिले हैं, इधर भी गुलाबों की बौछार हुई हुई है। और देखो कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और इधर 2 अपराजिता भी खिली हुई है। तो मैं जा रही हूँ आराम से आज भगवान जी को पुष्प अर्पित करके चढ़ाऊँगी। और इधर मैरीगोल्ड भी खिले हुए हैं, जो कि इसे भी मैं नहीं तोड़ने वाली हूँ। और चार फूल हो गए, एक गुलाब भी तोड़ ही लेती हूँ, है ना। एक गुलाब भी तोड़ लेती हूँ मेरे श्याम बाबा के लिए, क्योंकि उनको गुलाब तो बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो गाइस इतने सारे फूल हो गए हैं, अब मैं चलती हूँ आराम से पूजा कर लेती हूँ। कितने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं ये रंग बिरंगे फूल, है ना। तो चलो फटाफट से पूजा कर लेते हैं। सो गाइस जो फूल मैंने तोड़े थे सबसे पहले मैं उसी फूल से सभी भगवान को इस तरीके से जल वगैरह अर्पित करके उनको स्नान करवा देती हूँ, क्योंकि तस्वीरों में आप ऐसे ही कर सकते हो। और जो मूर्तियाँ वगैरह है उन सबको तो मैं स्नान करवा ही देती हूँ। जैसे लड्डू गोपाल के विग्रह है, श्याम बाबा का विग्रह है, तो वैसे उनको मैं स्नान करवा देती हूँ। और बाकी जो भी तस्वीरें हैं उन सब में मैं इस तरीके से पुष्प से जल को छिड़क देती हूँ, और सूखे कपड़े से फिर पोंछ देती हूँ। उसके बाद सभी भगवान को मैं करती हूँ तिलक। तो तिलक करने से पहले मैं सबसे पहले जो संकल्प का दिया है वो जलाती हूँ। सबसे पहले दीपक लगाने के बाद ही, आपको कहते हैं ना संकल्प का दीपक आप पहले लगा लो, उसके बाद आप सभी भगवान की पूजा करो, तो आपकी पूजा साक्षात भगवान के पास वो पहुँच। आप लोग देखते होंगे जब भी पंडित जी वगैरह घर पे आते हैं हमारे घर पे पूजा करवाने के लिए, सबसे पहले वो एक संकल्प का दीपक जलाते हैं, उसके बाद वो सारी विधि जो भी है वो तैयारियां करते हैं। तो इसीलिए हम, ताकि हमारा जो भी कर्म है, चाहे वो जो भी आप कर्म करो, वो भगवान को, अग्निदेव को वो समर्पित हो जाए। तो सबसे पहले मैंने दीपक लगाया और सभी भगवान को तिलक किया, और फिर जो हाथ में मेरा बच जाता है ना लास्ट में तिलक लगाने के बाद, तो उसी हाथ से मैं अपने सिर पे तिलक लगा लेती हूँ। और अब बारी थी यहाँ पे धूप बत्ती रेडी करने की, तो 2 धूप बत्ती मैं रेडी कर देती हूँ, एक यहाँ के लिए और एक तुलसी माता के लिए। तो बस अब भगवान जी की आरती कर लूँगी मैं। सो गाइज मेरी पूजा हो गई है बहुत अच्छे से संपन्न। यहाँ पे गुलाब का फूल बाबा को अर्पित कर दिया है, और कुछ इस तरीके से मेरे लड्डू गोपाल को भी भोग वगैरह लगा दिया है। जब फूल वगैरह चढ़ा कर पूजा करो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और पता नहीं आज मेरा कैमरा ना थोड़ा सा ऐसे ब्लर ब्लर सा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो वातावरण हो जाता है गाइज बहुत ही सुगंधित सा। अब जा रही हूँ, टॉवल वगैरह हटाती हूँ।
क्योंकि टॉवल बंधे बंधे ना सर मेरे बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, भारी भारी टाइप हो जाते हैं। मैं तो ज़्यादातर हटा ही देती हूँ पूजा करने से पहले, लेकिन आज नहीं हटाया कि चलो एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाल, जो भी पानी इसका है सूख जाएंगे। तो चलो अब चलते हैं। और गाइस अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैं जा रही हूँ लाइव आने के लिए। और कल भी मैं लाइव आई थी तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि आप सभी ने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया। तो अब फिर से मैं जा रही हूँ लाइव आने के लिए। अभी 11 बजे 10 मिनट बाकी है, मुझे 11 बजे एग्जैक्ट लाइव आना है। तो चलो फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लाइव में मिलते हैं। गाइज़ लाइव में आप सभी से बातें करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ प्लांट्स पे पानी देने के लिए। और कभी कभी दिन में लाइव आ जाती हूँ, कभी कभी शाम में आती हूँ, लेकिन लाइव में आप सभी का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए और मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़वाइए गाइज़, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अब मैं मिल रही हूँ आपसे डिनर के टाइम पे रात में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज सोयाबीन, मखाने, आलू और मटर इन सभी को मिक्स करके उनकी सब्ज़ी। तो मिक्सर जार में मैंने लहसुन और अदरक ले लिया है, सॉरी लहसुन और मिर्च ले लिया क्योंकि अदरक ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे प्याज को भून कर मैंने मटर डाल दिया था क्योंकि मटर को पकने में टाइम लगेगा। सोयाबीन को मैंने बॉईल करके निचोड़ कर उसे फ्राई कर लिया था, और सोयाबीन के साथ ही मैंने हल्का सा मखाने को भी फ्राई कर लिया था। सभी चीज़ों को आप फ्राई करके अलग कर लोगे तो ही सही रहेगा। और मसाले में मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है धनिया और जीरा डालकर, और लहसुन मिर्च तो था ही उसमें, उन सब का एक पेस्ट बना लिया है। और जब मटर हमारे भुन जाएंगे तो मैंने उसी में ऐड कर दिया है कुछ इस तरीके से। मैंने सोची कि कढ़ाई में करके बना लेती हूँ, फिर ये फ्राई पैन मैंने निकाला था मखाने रोस्ट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसी में कर लेते हैं। फिर सूखे सूखे मसाले मैंने डाले यहाँ पे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, इन सभी को डालकर हम लोग अच्छे से भूनेंगे। और ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा लो भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पे टमाटर भी मैंने धो लिया है, और टमाटर को काट कर हम लोग इसमें डाल देंगे क्योंकि टमाटर तो सभी सब्जियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और आलू भी बॉईल करके 2 रखे हुए हैं गैस के ऊपर, आप देख सकते हो। तो सारी चीज़ें ना बहुत कम कम क्वांटिटी में थी मेरे घर पे आज फ़िलहाल, क्योंकि सोयाबीन भी आधी पैकेट थी, आलू भी सिर्फ 2 बॉईल होके रखे हुए थे, मटर भी बिल्कुल थोड़ी सी थी, और क्या बोलते हैं मखाना तो चलो था भर भर के पैकेट में। तो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी इन सबको अगर मिला के बनाऊंगी तो अभी एक टाइम के लिए तो सब्ज़ी हो ही जाएगी, लेकिन गाइस ये एक टाइम के ये 2 टाइम चल गई हमारी सब्ज़ी। मतलब हम लोग अब ना सब्जियां बहुत ज़्यादा से भर भर के नहीं खाते हैं, और ऑलरेडी लेकिन बहुत ग्रेवी हो गई थी। अब इतनी चीज़ों को आप मिलाकर बनाओगे तो जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा था कि आलू कम हो जाएगी। और बीच में ना आलू का जैसे ये बॉयल होकर रखा हुआ था तो थोड़ा सा बीच में काला भी हो गया था, तो उसे मैंने काट कर निकाला। मैंने सोचा कि भाई इतनी सी सब्ज़ी में ये बनेगी, 2 आलू भी नहीं 1.5 आलू आप सोच लो कि मैंने डाले। फिर जब मैंने सब सोयाबीन और मखाने ये सब सब इसमें ऐड कर दिया, तब लगा कि हाँ भाई ये एक टाइम के 2 टाइम आराम से चल जाएगा, क्योंकि अभी इसमें ग्रेवी होनी बाकी है। जब ग्रेवी होगी तो फिर और ज़्यादा ये क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को ऐड कर दिया था एक साथ, और मसाले वगैरह भूनने के बाद सोयाबीन वगैरह भी मैं भून ले रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालकर हम लोग 3 से 4 मिनट इसे लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। और जब तक ये भूनता रहेगा हम लोग अपना जो भी बाकी काम है वो भी मैं निपटाती रहती हूँ। तो गैस पे ना एक साथ बहुत सारे काम मेरे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे अब मैं गर्म पानी कर रही हूँ इसमें डालने के लिए, क्योंकि ऐसे कच्चा पानी आप डालोगे थोड़ा अलग टेस्ट आ जाएगा, लेकिन गुनगुना पानी करके डालोगे ना तो सभी सब्जियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैंने हल्का सा एकदम गुनगुना सा कर लिया था, और इसे हम लोग अब इसमें एज अ ग्रेवी जितना आपको ज़रूरत है उतना आप इसे इसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें फिर हम लोग ढककर पकने के लिए रख देंगे। तो बहुत ज़्यादा मैंने आज मसाला नहीं डाला था, बहुत कम कम मसाले में आज की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। और सोयाबीन ने थोड़ी सी फ्राई करते टाइम लग गई थी गाइस कढ़ाई में, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे कलर सोयाबीन का चेंज लग रहा है। बाकी सब्ज़ी खाने में A1 थी। और बस लास्ट में हम लोग धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर देंगे। तो जब आपको कुछ समझ ना आए ना तो जो भी घर में है उसे मिक्स करके बना दो यार, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। और आलू मटर मुझे सिर्फ ऐसी नहीं अच्छी लगती, जब भी उसमें कुछ अलग और कुछ मिक्स करो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे आलू मटर के साथ गोभी आप मिक्स कर दो, मशरूम मिक्स कर दो, पनीर कर दो, तो ये सब तब ज़्यादा अच्छी लगती है। सिर्फ आलू मटर मुझे खासकर अच्छी नहीं लगती है। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। A few moments later.
यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे इतनी सारी सब्जियां लेकर, क्योंकि आज सब्जी नहीं थी तो मैंने भाई कुछ भी करके जुगाड़ करके तो बना दिया आज की सब्जी। तो मैंने बोला कल के लिए सारी सब्जियां लेते आइए। तो वो लेकर आए थे सहजन। और सहजन आप लोगों में से किस किस को पता है, जिसे ड्रम स्टिक बोलते हैं, तो वो। और ये मैंने लौकी मंगवाई थी एक, क्योंकि मुझे लौकी का कोफ्ता बनाना है, बहुत दिनों से मुझे मन कर रहा है ऐसे कोफ्ते की सब्ज़ी खाने की। और पालक का साग मैंने मंगवाया था 2 मुट्ठी टाइप में, है ना। और टमाटर और मिर्च आए थे। तो बस इतनी सब्जियां मैंने मंगवा ली कि कम से कम 4-5 दिन आराम से निकल जाएंगे। और भिंडी भी आई थी। तो बस भिंडी तो भाई मेरी फेवरेट ही है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मैंने सभी को इस टोकरी में ट्रांसफ़र किया और सभी सब्जियों को वॉश कर करके मैं रखती हुई जाऊंगी। और सिंक में आपको बर्तन भी दिख रहे होंगे, तो इसीलिए ना मैंने नीचे नहीं रखा कि मैं सब्जियों को ऐसे फिर नीचे कैसे रखूँ जूठे बर्तनों में, तो इसलिए मैंने ऐसे टोकरी में करके धो लिया। और दूसरी उस टोकरी से इस टोकरी में ट्रांसफ़र करके इसका पानी निकलने के लिए रख दूँगी। और जब तक ये पानी इसका निकल जाएगा अच्छे से, तो फिर मैं आराम से फ्रिज में सब्जियों को रख दूँगी। और ऐसे भिंडी वगैरह धुली हुई रहती है ना, तो पानी उसका ऑटोमेटिक निकल जाता है। और फिर आप आराम से फ्रिज से निकालो और काट के बना लो, बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भिंडी को आपको सूखी ही बनानी पड़ती है। उससे फिर ना बहुत अजीब सी वो निकलती है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं आप समझ जाओ, है ना। तो फिर बस सभी सब्जियों को मैं वॉश करके रख दिया है मैंने। और बस पालक को एज इट इज़ मैं पॉलीथीन में पैक करके रख रही हूँ। या रिफाइंड का पैकेट भी वो लेकर आए थे, तो रिफाइंड का जो कंटेनर है वो भी खाली हो गया, उसे भी रिफ़िल करना है मुझे। तो एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो मैंने अभी रख दिया, वो मैं सुबह मॉर्निंग का टाइम कर लूँगी। और लगे हाथ अब गैस और स्लैब को भी मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि भाई किचन साफ़ रहेगा तो फिर मैं खाना भी आराम से बैठ कर खा पाऊँगी। तो यहाँ पे गैस भी जब तक ठंडी हो गई थी, मतलब जब तक ये ग्लास इसका ठंडा नहीं हो जाता ना, तब तक इसे हम लोग पोंछ भी नहीं सकते। तो जब तक मैंने उधर अपने काम निपटा लिए, अब उतनी देर में ये हमारी गैस ठंडी हो गई। और उसके बाद मैंने आराम से इसे पोंछ दिया। अब हमारा स्लैब भी पूरा क्लीन हो गया, खाना भी बन गया, सब्जियां भी अपने जगह पे सेट हो गई। अब बस हम लोग जो खाएंगे, खाना वगैरह खाने के बाद जो बर्तन वगैरह होंगे वो फिर मैं इकट्ठे धो लूँगी। तो हस्बैंड ने बोला कि खाना सर्व कर लो एक साथ ही, तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर हम लोग अपने लिए खाना मतलब जो है वो सर्व कर रही थी। और बस देखो एक बाउल भर के हमने सब्ज़ी ले ली अभी के लिए, और इतनी सी सब्ज़ी अभी बच जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो जाएगा। सिर्फ पराठे में गर्मा गर्म बना लूँगी। तो यहाँ पर अब खाने के बाद जितने बर्तन हो गए थे, सभी बर्तनों को मैंने एक साथ निकाल लिया है, फटाफट से वॉश करके। किचन वगैरह तो साफ़ हो ही गया है, अपना ये भी काम निपटा लूँगी, ताकि सुबह के लिए मुझ पे ऐसे बर्डन ना रहे, और फटाफट से सुबह भी मेरे सारे काम जल्दी से हो जाए। क्योंकि रात के बर्तन पड़े रहते हैं तो सुबह और ज़्यादा लेट हो जाता है, और ब्रेकफास्ट वगैरह फिर बनाना, और ब्रेकफास्ट के अलग बर्तन हो जाते हैं। तो फ्राई पैन को भी मैंने खाली कर दिया, छोटी सी कढ़ाई जो है उसमें डालकर रख दिया है, क्योंकि सुबह उठकर सब्ज़ी को तो गर्म करनी ही है। तो वो छोटी वाली कढ़ाई मेरी बहुत काम की आती है गाइस। जो भी मेरी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी रहती है, मैं वो सीधा उसे निकालती हूँ, उसे गर्म कर लेती हूँ। वरना पहले ना अगर किसी बाउल में रखती थी तो मुझे उसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके गर्म करना पड़ता था। तो ये छोटी वाली कढ़ाई ना मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेकर आई हूँ, बहुत अच्छी और बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। फिर यहाँ पे जो मेरी हैंड वॉश की बॉटल थी ना, वो खाली हो गई थी। तो मैंने इस तरीके का जो पैकेट होता है ना, ये 15 रुपये का पाउच आता है, और बहुत ही अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस में, मतलब यूज़फुल चीज़ है। तो बस इसे पाउडर फॉर्म में ये रहता है, बस इससे हम लोग इसमें डालते हैं और पानी आप ऐड कर दो, ये पूरा लिक्विड जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत दिनों तक ये चलता भी है। मतलब बड़े बड़े आपको पैकेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जो 100 100 रुपीज़ के 99 रुपीज़ के आपको मिलते हैं ना वो पैकेट्स। तो ये वाला मुझे बहुत यूज़फुल लगता है। और 3 डब्बे हैं मेरे घर में हैंड वॉश के, एक इस बेसिन के पास मैं रखती हूँ, एक बाथरूम के पास जो वॉश बेसिन है वहाँ रखती हूँ, और एक बाथरूम में रखती हूँ। तो 3 हैंड वॉश के बॉटल है, सब में मैं लाकर भर देती हूँ, तो आराम से ये 1 महीना निकल जाता है। और कुछ इस तरीके से ये पूरा भर गया। और बस मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया, स्लैब को क्लीन कर लिया, और टैप वगैरह सारी चीज़ें धुल गई, सब चीज़ हो गई साफ़। तो बहुत अच्छे से अब मेरा किचन हो गया है क्लीन। और आजू बाजू के टाइल्स वगैरह सब चीज़ अच्छे से मैं पोंछ देती हूँ, ताकि कहीं भी जैसे पानी के छींटे वगैरह की वजह से भी दाग वाग ना रहे। और बस कपड़ों को भी मैंने अच्छे से वॉश करके निचोड़ के लगे हाथ कपड़ों को भी मैं यहाँ पे फैला देती हूँ। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।